नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हमारा आज का दूसरा व्लॉग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज कैसा बिहेवियर रहा, क्या उनके टेक्निकल लेवल रहे और क्या कारण रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग होती है हमारी इंडिया विक्स के साथ, जिसको हम निफ्टी विक्स भी कहते हैं। और निफ्टी विक्स आज की डेट में देखो आप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉल किया। और कितने परसेंट फॉल किया? अप्रोक्सीमेटली 9%। इतना ज्यादा जो विक्स है वो फॉल किया। विक्स फॉल करने का मीनिंग क्या हुआ, और मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, विक्स का मतलब है आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स। इसके ऊपर व्लॉग मैंने बनाया है, जल्दी से जाइए हमारे होम पेज के ऊपर, वहां वोलेटिलिटी डालिए, अपने आप सर्च में आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे जो हमने वोलेटिलिटी पे आपको बनाए हैं और समझाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप फर्दर, जो विक्स के आइडियल लेवल्स हैं, विक्स मस्ट बी लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 10। ये सबसे आइडियल जोन होता है इसका। अभी जो विक्स है इट इज 16, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा था, 18 टच कर दिया था इसने। इवन 19 भी एक इंट्राडे में उसने टच किया था, वहां से ये फॉल किया, ये देखिए 16 पे। और जब भी ये फॉल करता है ये बहुत अच्छा होता है बुल्स के लिए। स्टॉक मार्केट में आज के दिन में बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो रीजन था वो विक्स का फॉल करना था। तो ये जो विक्स फॉल करता किया, उससे जो हमारी स्टॉक मार्केट है, ये पूरी संभावना थी कि इसने ऊपर को जाना। और जब भी विक्स 15 के अराउंड होता है ना, 15 के अराउंड होता है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। आपको कभी भी आपने देखना, कोई भी न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल मैगजीन, कोई भी ऐप, वो विक्स के बारे में हमेशा आपको बताएगी। तो आप, एक तो मैं हर रोज ही बताता हूँ, लेकिन हमारा जो वीडियोस हैं, बेसिक वीडियो हैं, उसमें देखेंगे आप तो और डेप्थ में आपको समझ आएगा। तो इस तरह से विक्स फॉल किया। अब चलिए आगे चार्ट से इसको जोड़ते हैं। 28 पिछले कल मार्केट, ये देखिए आप, रेड में बंद हुई थी और मार्केट बंद हुई थी इस सपोर्ट C2 कंफर्मेशन 2 लेवल से नीचे। ये देखिए मार्केट गिरी थी, फिर मार्केट ऊपर को गई थी। याद रखना, जो ट्रेंड है हमारी निफ्टी के अंदर वो बुलिश बना हुआ है, अभी बुलिश ट्रेंड है ये। और अब देखिए, ये तो है टेक्निकल एनालिसिस। कुछ फंडामेंटल इवेंट्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो वो वाला ट्रेंड, वो इवेंट कौन सा आया? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनकी जो पॉलिसीज थी ना टैरिफ की, वहां का जो उनका कोर्ट है, ये कौन से वाला कोर्ट था? ये इनका इकोनॉमी वाला कोर्ट, दूसरे वाला कोर्ट नहीं। उस कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि बिल्कुल ही आपकी बकवास पॉलिसी है ये, और आपको अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर जाइए आप, वहां इस पे वोटिंग करवाइए। और इनकी पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी ट्रंप साहब से दुखी हैं। उस इवेंट ने भी स्टॉक मार्केट को आज सहारा दिया। बुलिश, बियरिश शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जनरेट हुआ था। देखते हैं आज क्या हुआ। ये है 29 को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे बंद कहाँ पे हुआ, ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है ना, 24,833 यहाँ पे बंद हुआ। सपोर्ट लेवल था 24,787, ये था सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं आया, उससे ऊपर गया। लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, और इसके लिए ग्रीन ही इंक लेते हैं हम। ये देखिए ये कैंडल कैसे बनी है, इस प्रकार की कैंडल बनी है, ये इस प्रकार की। और इस कैंडल में इस तरह से ग्रीन विक बनी और छोटी ऊपर को ये। इसका मतलब ये हुआ, आज डेट देखिए कौन सी, 29, और डे कौन सा था? थर्सडे। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी। आपने इन टर्म से मत घबराइए जो मुझे सुन रहे हैं। मंथली एक्सपायरी का मतलब है कि मैंने और आपने एक शर्त लगाई कि ये जो इंडेक्स है ये इस लेवल के ऊपर पहुंचेगा। आपने बोला नहीं पहुंचेगा, आप खिलवा रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। तो आज वो लास्ट डे था, या आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा, हम दोनों में से एक जीतेगा। उसको बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपने किया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म होना था। तो हर हालत में जो मैंने खरीदा था वो आज बिकना ही बिकना था। तो ये देखिए
यहाँ पे इंडिसीजन था, इसको बोलते हैं दोजी कैंडल। ये दोजी कैंडल बन गई यहाँ पे। दोजी कैंडल में, इस कैंडल में यहाँ पे जो डोमिनेट किए लास्ट में, और हमेशा ये एक्सपायरी के दिन जो डोमिनेट करते हैं वो होते हैं सेलर। सेलर ने डोमिनेट किया, इसीलिए ये विक इतनी बड़ी बनी। लेकिन 2:30 PM के बाद डोमिनेट करने आ गए वहां पे कौन? बुल्स, बायर। और बायर इस मार्केट को क्लोजिंग पे कहां ले गए? ग्रीन के अंदर। तो ये इंडिसीजन रहा और ये विक बननी ही बननी थी, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने थे, एक्सपायरी थी। और इसी मार्केट में आज 3rd मंथ है, मार्च, अप्रैल एंड मई। इन 3 मंथ में, मार्च, अप्रैल, मई, लगातार 3 एक्सपायरी ग्रीन के अंदर स्टॉक मार्केट बंद हुई है। इट इज क्लोज्ड इन अ ग्रीन। तो ये स्टॉक, और इसका मतलब क्या है कि मार्केट का अप ट्रेंड बरकरार है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से कैंडल बनी है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अब हम चले गए हैं इंटरमीडिएट लेवल ऑफ वीलॉग्स के ऊपर। अब हम बेसिक वीलॉग्स पे नहीं बचे हुए हैं। बेसिक पे जब मैं बनाऊंगा स्पेसिफिकली बोलूंगा कि ये बेसिक के ऊपर है। 3 लेवल हैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमारे, और 3 लेवल कौन से हैं? बेसिक वीलॉग्स, उसके बाद हम बनाते हैं इंटरमीडिएट वीलॉग्स, और उसके बाद है एडवांस लेवल के वीलॉग्स। अब आजकल हमारे वीलॉग्स है इंटरमीडिएट लेवल के। अगर मैं बेसिक का बनाऊंगा तो अलग से बताऊंगा, एडवांस का है तो बिल्कुल ही अलग से बताऊंगा। एडवांस में तो मैं आपको डाटा भी लेके आऊंगा, वो उस डाटा, किस डाटा के अकॉर्डिंगली ये कैंडल बनती है, वो 1-2 महीने रुकिए आप, उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक लाइन अगर आप ध्यान से देखें, इस चार्ट को जूम करिए अपने फोन पे, टैबलेट पे, टीवी पे, जहां भी हैं, इसको जूम करके देखो। ये 29 है आज का डे। इस पे मैंने स्पेशली एक डॉटेड लाइन क्रिएट की है। इस डॉटेड लाइन का मीनिंग ये है कि ये देखो, ये था वो गिरने वाला जोन। अब ये ग्रीन वाला जो जोन है वो और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, इशोमुकु क्लाउड में ये जोन क्रिएट हो रहा है। इसकी कंफर्मेशन किसने दी? इसकी कंफर्मेशन दी विक्स ने। विक्स कितना फॉल किया आज? 9% फॉल आया विक्स में। जब विक्स फॉल करता है, याद रखिए 10 से ऊपर रहना चाहिए विक्स। 10 से नीचे फॉल करे तो मार्केट ही कोलैप्स हो जाती है। तो मार्केट फॉल, ये विक्स फॉल किया और यहां से बियर जो है वो कमजोर हुए और बुल्स जो है इस जोन में स्ट्रांग हो गए और सपोर्ट लेवल से ऊपर भी रहा। ये हमेशा आपने याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस में हम हर एक चीज को एक साथ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये ऊपर को चला गया। अब चलिए, आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। बैंक निफ्टी में देखिए रहा तो ये पॉजिटिव में, यहाँ पे भी इंडिसीजन रहा, दोजी कैंडल रही। और ये देखिए अब बैंक निफ्टी में के भी ग्रीन में रहने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो दोनों दोजी कैंडल बनी है, कहां पे? निफ्टी के अंदर भी एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी। और इशोमुकु क्लाउड हमें क्या बता रहा है कि बुल्स जो हैं मार्केट में डोमिनेट करेंगे। अब आइए, बुल्स डिफेंड्स द की सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। 24,700 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये राइज किया, हमने एक्सप्लेन कर दिया। 55,546 दोजी कैंडल बन गई, टग्स ऑफ वॉर नियर 56,000। सपोर्ट जो लेवल हैं ये लेवल हैं, और रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं वो ये हैं 25,000, 25,100। इसी तरह से सपोर्ट का लेवल 54,900 और 56,000 एंड 56,100, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हैं। ये याद रखिएगा आप, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आएंगे, इंटरमीडिएट लेवल्स हैं ये। और ये है मेगा सपोर्ट। यहां से एक बार ये नीचे आएगा ना, फिर यहीं से मुड़ेगा, और यहां नहीं मुड़ा तो फिर इसने यहां से मुड़ना, तो ये 22,000 भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखना आपने कि 3 प्रकार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होते हैं। एक होते हैं माइक्रो ट्रेंड के, एक होते हैं मीजो ट्रेंड के, और एक होते हैं मैक्रो ट्रेंड के। तो ये जो ब्लू लाइंस मैंने बनाई हैं ये मैक्रो ट्रेंड की लाइंस हैं।
और मीजो लेवल की जो लाइंस है वो ये है, ये जो 2 लेवल यहाँ पे निकाले गए हैं। और माइक्रो लेवल के होते हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग निकालते हैं। डेली ट्रेडिंग मैं तो सपोर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन जो एडवांस लेवल के हमारे वीलॉग होंगे वहाँ पे आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे हम तीनों लेवल। आगे आइए, ऑप्शन डेटा रिवील। ये मैंने आपको पिछले कल भी बताया था। कॉल ऑप्शन है 25,000 के ऊपर, पुट ऑप्शन है 24,000 के ऊपर। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इस यहीं पे समझाता हूं मैं आपको। ये यहां पे इस चार्ट पे आप ध्यान से इस बात को समझिए। ये है 24,000 24,000 और ये है 25,000। यहां जैसे कहीं स्टॉक मार्केट है आज की डेट में, तो जो ऑप्शन डेटा में है, मैं और आप हैं, हम 100 लोग हैं, तो 100 में से 40 लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट यहां जाएगी, 60 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहां आएगी 24,000। तो जो 40 लोग बोलने वाले हैं, 40 लोग, वो खरीदेंगे कॉल ऑप्शन, और जो 60 लोग हैं जो ये बोलने वाले हैं कि ये 24,000 पे आएगा, वो खरीदेंगे पुट ऑप्शन। और कुछ इसमें जो यूज करते हैं स्ट्रैडल की थियरी, वो क्या करेंगे, मान लो आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से आप क्या करेंगे, 40 रुपए की कॉल खरीद लेंगे, 60 रुपए की पुट खरीद लेंगे। मार्केट कहीं तो जाने ही जाना ना, मार्केट ने खड़ी तो रहेगी नहीं मार्केट। तो ये है डाटा, और इस डाटा से हमको पता चल जाता है। तो जो कॉल ऑप्शन का जो डाटा है, तो गैप कितना है, 1,000 का। वैसा ही गैप बैंक निफ्टी में कितना है, 55,000 और 56,000, 1,000 पॉइंट का गैप है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड है निफ्टी में, वो ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है ना। यहाँ से भी स्ट्रेंथ ऊपर को मिल रही है। इशुमोकु क्लाउड भी आपको क्या बता रहा है, इशुमोकु क्लाउड भी बता रहा है कि पॉजिटिव है। तो ज्यादा संभावनाएं यहाँ 25,000 की हैं, यहाँ ज्यादा संभावनाएं 56,000 की हैं, बशर्ते जो ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल वो पॉजिटिव रहने चाहिए, खबरें पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर वहाँ जीडीपी का डाटा जो पॉजिटिव ही आना है, ये मेरी गारंटी है आपको। उसके ऊपर तो मेरे वीलॉग बनेंगे, 2 बने 3 बने, जितने भी वीलॉग बने, जीडीपी का डाटा जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। इंडिया यूएस की डील ये भी होने वाली है। अगर हम डिले भी करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे टैरिफ तो रोक दिए गए हैं। तो जो इवेंट्स हैं, अब बीच में कोई और ना आ जाए कि मिसाइल्स का अटैक हो जाए किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, जो कि तैयार है अमेरिका और उसका दोस्त, वो दोनों तैयार है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ईरान के ऊपर अटैक होगा तो मार्केट नीचे को आ सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को आपने जोड़ना है, उस तरह से डिसीजन लेने हैं, आपको कोई खतरा हो ही नहीं सकता। वोलेटिलिटी क्रैशेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विक्स का। ये देखिए विक्स यहाँ पे क्रैश किया, और टेक्निकल जो आउटलुक है 24,700 ये निचले वाला लेवल है, 25,100 ऊपर वाला लेवल है, और बैंक निफ्टी में 54,900 और 56,000, ये 56,000 ऊपर और 54,900 नीचे। एक्सपर्ट कमोडिटी कोटक की जो चौहान साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि 25,000 के प्लस से ऊपर मार्केट जा सकती है। और ये जो अशित मेहता जी हैं यादवे, ये बैंकिंग स्टॉक रेजिलिएंट बट नीड टू कनकर 56,000, ये बोल रहे हैं 56,000 और ये बोल रहे हैं 25,000। तो ये लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। निफ्टी क्लोज होना चाहिए 25,000 से ऊपर डिसाइसिवली, और बैंक निफ्टी क्लोज होना चाहिए किससे, 56,000 से ऊपर। तो फिर क्रिएट होगा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड, और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है कि होगा, इशिमोकु क्लाउड, ये यहाँ पे बता रहा है। और कल निफ्टी को पॉजिटिव में जाना चाहिए, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं। अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आज रात को नेगेटिव नहीं आती अमेरिका से, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ दिन होगा। तो ये रही आज की हमारी स्टॉक मार्केट। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन भी हमने कर दी। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको लाइक करिए। और लाइक नहीं और पसंद नहीं है ना आपको तो कमेंट करके बताइए। और एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा, उस सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा
कि क्या डिफरेंस है फेड रिजर्व एंड आरबीआई। ये भारत का सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। इन दोनों बैंक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस चीज की हम जरूर एप्रिसिएशन करेंगे। अब आपसे मिलेंगे हम आज के थर्ड और लास्ट वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।